नमस्कार। पिछले साल मार्च में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उससे 6 महीने पहले, ठीक 6 महीने पहले तक स्थिति ये थी कि कांग्रेस के विरोधी भी मानते थे कि कांग्रेस की सरकार लौटकर आ रही है। और उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का मठिया मेट हो गया। लेकिन कांग्रेस थोड़ी बची हुई है, अभी 18-20% वोट जो बचे हुए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मिलकर तय किया है कि उसे भी ख़त्म करना है, क्योंकि उसके खात्मे के बिना कांग्रेस पंजाब में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में हुई है, उसी हालत में पंजाब में कांग्रेस को पहुंचाने का तय कर लिया है। अब देखिए क्या क्या किया था उस समय। नवजोत सिंह सिद्धू से अपमानित करवाया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो गांधी परिवार के सबसे ज़्यादा वफादारों में से एक थे और पंजाब के सबसे कद्दावर नेता थे प्रकाश सिंह बादल के अलावा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या किया, उसका नतीजा क्या हुआ, वो आपके सामने है। अब फिर से वो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 26 जनवरी को पटियाला जेल से रिहा हो जाएंगे। और इससे पहले पिछले हफ्ते उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू दिल्ली आई थी और दिल्ली में प्रियंका वाड्रा से मिली। उनकी लंबी बातचीत हुई दोनों की। उसके बाद राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया, जब पंजाब में थे तब उनसे सिद्धू के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब आप इससे समझ लीजिए, जेल से छूटकर बड़ी जिम्मेदारी किसको, जिसने पंजाब में कांग्रेस को लगभग ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद क्या होना है, जो योजना है उसके हिसाब से 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह श्रीनगर में होना है। उस समारोह में सिद्धू भी शामिल होंगे, बल्कि उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि सिद्धू पटियाला जेल से जब निकलेंगे, पहले तो पंजाब में तैयारी है, जगह जगह उनके लिए जो है स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, ऐसे जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल से छूट रहा हो, उस तरह से उनका जो है वो स्वागत होगा और उस शहर में घुमाया जाएगा उनको। उसके बाद वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली से प्रियंका वाड्रा के साथ श्रीनगर जाएंगे। अब ये होने के बाद, अब देखिए राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इस तरह के प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। सिग्नलिंग क्या है, इसका संदेश क्या है। प्रियंका के साथ अगर जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू श्रीनगर, और राहुल गांधी उससे पहले कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो आप समझिए कि कांग्रेस में किसी की हैसियत है, किसी की हिम्मत है कि सिद्धू के खिलाफ एक शब्द बोल सके। तो सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में एक तरह की सेंसरशिप तो लग गई। अब जो है जिसको पार्टी छोड़कर जाना हो वो सिद्धू के खिलाफ बोले, जिसको पार्टी में रहना हो वो चुपचाप सिद्धू को बर्दाश्त करे। तो बड़ी जिम्मेदारी क्या मिलेगी। केंद्र में तो सरकार है नहीं कि मंत्री बना देंगे, राज्य में सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री बना देंगे, और सिद्धू पंजाब छोड़कर जाना नहीं चाहते, तो इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री बनने का भी उनका जो है कोई उसकी गुंजाइश नज़र नहीं आती, उनकी इच्छा के अनुसार ही। तो ले देकर बचता है एक ही पद, और चूंकि विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं तो इसलिए विधानसभा में नेता भी नहीं बन सकते, तो एक ही पद बचा प्रदेश अध्यक्ष का। यानी फिर जो है नवनियुक्त जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वड़िंग, उनको हटाकर जो है सिद्धू को कमान सौंपी जाएगी, ताकि सिद्धू पूरी तरह से पंजाब में कांग्रेस का सफाया कर सके। एक बात कांग्रेस के गांधी परिवार के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनकी समस्याओं का हल नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू संगठन करता नहीं है। इस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो ज़मीन पर संगठन को खड़ा कर सके। सिद्धू सिर्फ भाषण दे सकते हैं, सिद्धू भीड़ जुटा सकते हैं, इसके अलावा सिद्धू की कोई उपयोगिता नहीं है। तो संगठन करता कोई अच्छा हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सिद्धू को उसके साथ लगाया जाए तो पंजाब का फ़ायदा हो सकता है शायद। लेकिन सिद्धू को अगर संगठन की कमान सौंप दी गई, और ख़ास तौर से सिद्धू जिस तरह के व्यक्ति हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, बड़ी स्ट्रांग लाइक्स और डिसलाइक्स वाले आदमी हैं, जिसको नहीं पसंद करते उसको नहीं आने देंगे, और जिसको नहीं पसंद करते हैं नहीं आने देंगे, वो कितने काम का है, कितना उपयोगी है, पार्टी के लिए कितना अच्छा है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। और गांधी परिवार मुझे लगता है आंख बंद करके सिद्धू पर भरोसा करता है और आगे भी करने वाला है।
जो जो सबक 2022 का है, 2022 मार्च का पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे का, उससे कोई जो है सीख लेने को कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार तैयार नहीं है। तो एक और दौर चलेगा सिद्धू की अध्यक्षता का, और सिद्धू की अध्यक्षता के दौर में क्या हुआ ये सबके सामने है। तो पंजाब से कांग्रेस को आप मान लीजिए कि पूरी तरह से उसका सफाया हो रहा है। अकाली दल का वैसे ही हो चुका है। तो पंजाब कांग्रेस की दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां, उनका जो है समापन समारोह अगर 2027 तक हो जाए, राजनीति में ख़त्म कुछ नहीं होता, लेकिन आप एक थ्रेशोल्ड के नीचे वोट शेयर में आ जाते हैं तो फिर आप केवल इस पांचवें सवार की तरह होते हैं कि आप मौजूद हैं, उससे ज़्यादा कि आपकी कोई न उपयोगिता होती है न क्षमता होती है। उससे नीचे उसी थ्रेशोल्ड पे इस समय खड़ी है कांग्रेस पार्टी। अकाली दल तो उससे नीचे जा चुका है। एक चुनाव और कांग्रेस पार्टी उससे और नीचे चली जाएगी, फिर होड़ होगी कि नीचे कौन तेजी से ज़्यादा जाएगा, अकाली दल या कांग्रेस पार्टी। इसका इंतज़ाम कोई और नहीं, गांधी परिवार यानी पार्टी का आला कमान ही कर रहा है। तो पंजाब में कांग्रेस की दुर्दशा का एक नया अध्याय देखने के लिए तैयार रहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।